ये कथा कल्पना नहीं है, ये शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। ये वो क्षण है जहां सत्य और असत्य आमने सामने खड़े हुए, जब सृष्टि स्थिर थी और संतुलन अडिग, पर हर संतुलन परीक्षा से गुजरता है। सृष्टि हुई, ब्रह्मा प्रकट हुए, रचना का आधार, ज्ञान का स्रोत, 5 मुख, एक ही चेतना। संरक्षण हुआ, विष्णु प्रकट हुए, संतुलन के रक्षक, मर्यादा के प्रतीक। और तभी एक प्रश्न उठा, कौन श्रेष्ठ है, सृष्टि का रचयिता या सृष्टि का संरक्षक? ये प्रश्न किसी ने पूछा नहीं, ये प्रश्न स्वयं खड़ा हो गया। ये संघर्ष शस्त्रों का नहीं था, ये संघर्ष विचारों का था। और विचार नियम को चुनौती दे सकते हैं। और तभी उत्तर शब्दों में नहीं आया, उत्तर रूप में प्रकट हुआ। अनंत ज्योति, न आरंभ न अंत। जैसे सृष्टि स्वयं पूछ रही हो, क्या तुम मेरी सीमा जानते हो? ये कोई आदेश नहीं था, ये चुनौती थी। यदि तुम श्रेष्ठ हो तो इसकी सीमा बताओ। विष्णु नीचे गए अंत खोजने, ब्रह्मा ऊपर गए आरंभ खोजने, पर अनंत किसी एक दिशा में समाप्त नहीं होता। और जो अनंत को मापना चाहे वह स्वयं परीक्षा में आ जाता है। विष्णु मौन रहे, पर ब्रह्मा बोले, मैंने अंत देख लिया है। ये सत्य नहीं था। अनंत के सामने असत्य बोला गया। और यहीं सृष्टि ने सांस रोकी, क्योंकि ये साधारण क्षण नहीं था, ये नियम का क्षण था। शिव ने युद्ध नहीं किया, शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि ये क्रोध नहीं था, ये नियम था। जब असत्य सत्य के सामने खड़ा होता है तो नियम को स्वयं प्रकट होना पड़ता है। उसी क्षण शिव के त्रिनेत्र से भैरव प्रकट हुए। ब्रह्मा के 5 मुख थे, पर असत्य केवल एक ने बोला। और नियम सदा उसी स्थान पर कार्य करता है जहां आवश्यकता होती है। जिस मुख ने असत्य बोला, उसी का अंत हुआ। ब्रह्मा का नहीं, असत्य का। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि नियम सबके लिए समान होता है, देवताओं के लिए भी। भैरव बंध गए, कपाल हाथ में आया और भार आत्मा पर। भैरव कपाली बने और प्रारंभ हुआ प्रायश्चित का पथ। और अंततः काशी, जहां काल भी स्थिर हो जाता है, वहीं बंधन छूटा। न उद्घोष न उत्सव, केवल संतुलन। ये कथा स्मरण कराती है कि सत्य के सामने सब समान होते हैं।